आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेम्पोटेंट एंड आइडेंटिटी लॉज। ये लॉज हैं अबाउट दी सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। तो आज का टॉपिक क्लास मैट्रिक का है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है हमारे पास वो दो हैं, वो हम लिख देते हैं। नंबर 1 जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक हो गया हमारे पास, और उसके बाद ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लिख देते हैं। और वो जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब ये दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। इसे पढ़ा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इसे पढ़ा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और ये तो हम सब जानते हैं कि ए बी सी कोई भी तीन सेट्स हैं। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लिख दिए। अब ये अप्लाई कैसे होते हैं सवालों में, उसको समझने के लिए आप देखें। फर्स्ट कर लें, ये हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये इज इक्वल टू के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इज इक्वल टू के इस तरफ ये राइट हैंड साइड है। आसानी के लिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ क्लोज्ड फॉर्म जो लेफ़्ट साइड पे है, और जो राइट साइड है इसको आसानी की खातिर हम कहते हैं ओपन फॉर्म, ताकि आसानी से प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए। तो ये हो गया ओपन फॉर्म और ये हो गया क्लोज फॉर्म। अब होता क्या है कि किसी सवाल के अंदर अगर क्लोज फॉर्म गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं ओपन के अंदर, और अगर ओपन फॉर्म गिवन है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं क्लोज के अंदर। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है नंबर 1, हमारे पास एक फॉर्म दे देते हैं क्लोज फॉर्म P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। अब ये क्लोज फॉर्म है। ठीक है, एक और क्लोज फॉर्म ले लेते हैं अपन। सेकंड क्लोज फॉर्म फर्स्ट कर लिया हमने, हमारे पास है सेट D यूनियन E इंटरसेक्शन F। अब ये दो हमारे पास दोनों के दोनों कौन सी हैं, क्लोज फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें चेंज करना है इसको ओपन फॉर्म के अंदर, तो हम चेंज कैसे करते हैं? ओपन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि ये जैसे आप देखें P इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ना, ये P इंटरसेक्शन जो लिखा हुआ है इसको हम अटैच करेंगे किसके साथ, Q के साथ। तो ये हो गया P इंटरसेक्शन Q। सही है। उसके बाद यही जो P इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, अब इसको अटैच कर लें किसके साथ, R के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन R। ठीक है, और बीच में निशानी कौन सी है हमारे पास, ये निशानी कौन सी है, यूनियन। तो बीच में हमने यूनियन लगा दिया। ठीक है, समझ आगे बात कि P और इंटरसेक्शन, ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इन दोनों को पहले Q से मिलाना है, ये Q से मिल गया। फिर इन दोनों को फिर R से मिलाना है, ये R से भी मिल गया, और बीच में ऑपरेशन वही आएगा जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब यही बात यहाँ करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखा है। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर लेफ़्ट में हो या राइट पे हो कोई इशू नहीं होता। चलो, अब यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन और F। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे D के साथ। पहले D इंटरसेक्शन F। सही है। उसके बाद इंटरसेक्शन F को मिलाना है किसके साथ, E के साथ। तो ये हो गया E इंटरसेक्शन F। सही है। अब उसके बाद बीच में जो ऑपरेशन हमारे पास है ये यूनियन है, तो यूनियन ही रहेगा। और अगर इंटरसेक्शन होता तो हम इंटरसेक्शन लिख देते हैं। इसी तरह से एक और मिसाल ले लेते हैं जिसमें थोड़ा चेंज करते हैं अपन। अब ये मैंने क्या किया, क्लोज टू ओपन कर दिया। अब मैं एक लिखता हूँ ओपन फॉर्म
जिसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन फॉर्म के लिए अपन लिखते हैं एक, मिसाल के तौर पे P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। अब ये हमारे पास जो है कौन सा है, फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म है। अब हमने इसको क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट में कौन सी चीज़ है जो कि सेम है। अब हम इसको ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि P यूनियन यहाँ पर भी है और P और यूनियन की सिंबल यहाँ पर भी है, दोनों में है। तो ये जो कॉमन है दोनों के अंदर, इसको हम एक मर्तबा लिखेंगे P यूनियन, लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, P और यूनियन इसका, P और यूनियन इसका, एक मर्तबा लिख दिया। अब बाकी क्या बचता है, बाकी हमारे पास बचता है Q, तो हमने लिख दिया Q। उसके बाद बचता है इंटरसेक्शन, तो हमने लिख दिया इंटरसेक्शन। उसके बाद बचता है R, तो हमने लिख दिया R, ठीक है। तो ये जो ओपन फॉर्म था ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, क्लोज के अंदर। तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के बाद अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, वो कौन सा है, आइडेम्पोटेंट लॉज। तो अब आइडेम्पोटेंट लॉज में क्या होता है जनाब, हमने लिख दिया आइडेम्पोटेंट लॉज, सही है। अब इसमें क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लें कोई एक सेट ले लें, मिसाल के तौर पे हमने सेट ले लिया A, ठीक है, कोई भी सेट ले लें। तो अगर हम एक सेट लेते हैं सेट A, तो उसमें दो बातें बड़ी अहम होती हैं। पहली बात कि A यूनियन A जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है A के, और उसके बाद दूसरी जो बात है वो ये कि A इंटरसेक्शन A जो होगा वो भी इक्वल होगा A के, ठीक है। अब सेट कोई भी हो, चाहे A हो चाहे B हो। अब इसका मकसद क्या है कि अगर दो सेट एक जैसे हैं तो यूनियन में आंसर भी वही आएगा, और अगर दो सेट एक जैसे हैं तो इंटरसेक्शन में भी आंसर वही आएगा। इज़ इट क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है आइडेंटिटी लॉज। तो आइडेंटिटी लॉज की हम बात करते हैं, आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉज में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है एम्प्टी सेट। अब ये दो जो है ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। ये है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन और ये है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। अब लॉज कौन से हैं, नंबर 1, पहला जो हमारे पास लॉ है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि A यूनियन एम्प्टी सेट। उसके बाद दूसरा हमारे पास है A इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, सही है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है A यूनियन यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद हमारे पास है A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि एम्प्टी सेट जब किसी से यूनियन होता है तो जवाब वही सेट आएगा। अगर A है तो A आ जाएगा, B है तो B आएगा। अच्छा, एम्प्टी सेट अगर इंटरसेक्शन होता है तो जवाब एम्प्टी सेट ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ बिल्कुल रिवर्स होता है। यहाँ क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट अगर यूनियन है किसी सेट के साथ तो जवाब यूनिवर्सल आएगा, और यूनिवर्सल अगर इंटरसेक्शन होता है किसी सेट के साथ तो वो सेट ए खुद आएगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉज। अब इसके बाद मज़ीद कुछ और दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तीन जो है लॉज या तीन प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली, साथ साथ हम दो बातें और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि टॉपिक में थोड़ा इजाफा कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेम्पोटेड आइडेंटिटी लॉज के बाद हम ये भी लिख देते हैं कि लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इसका भी इजाफा कर देते हैं, एक साथ हो जाएगा सब कुछ। तो लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है जनाब
हमने ये लाइन लगा दी यहाँ पर, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा, जैसे कि नाम से क्लियर है, ठीक है। तो लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो फर्स्ट जो लॉ है वो ये है कि जनाब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। और उसके बाद दूसरा जो लॉ हमारे पास है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है एम्प्टी सेट के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो सेट और कॉम्प्लीमेंट जब यूनियन होते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, और ये दोनों जब इंटरसेक्शन होते हैं तो एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट भी हमारे पास है कि ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अगर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो जवाब ए आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी पॉइंट इसमें ये होता है कि यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जवाब आता है एम्प्टी सेट, और जब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जवाब आता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हो गए लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद एक आखिरी बात जो कि इजाफी है मगर बड़ी अहम है, वो ये है कि रिलेशन बिटवीन सबसेट एंड सुपरसेट, सुपरसेट और सबसेट का रिलेशन। तो मैंने लिख दिया सबसेट और दूसरा कौन सा लिख दिया मैंने, सुपरसेट। इनके दरमियान भी एक रिलेशन होता है जो कि बड़ा अहम होता है। अब वो रिलेशन क्या है कि जनाब सबसे पहली बात कि कोई सबसेट आपके पास है, ठीक है। आपने उस सबसेट का यूनियन कर दिया किसके साथ, उसके सुपरसेट के साथ, सबसेट और सुपरसेट। तो जनाब क्या मैंने कहा कि हम यूनियन करते हैं किसका, सबसेट का और सुपरसेट का। तो जब यूनियन होता है ना सबसेट और सुपरसेट के दरमियान तो जवाब हमेशा याद रखें, जवाब हमेशा सुपरसेट आता है। आंसर इज ऑलवेज सुपरसेट। अब यही बात अगर इंटरसेक्शन में की जाए, फ़र्ज़ कर लें एक सबसेट है, ठीक है, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, उसके सुपरसेट के साथ, सुपरसेट। तो जब सुपरसेट के साथ इंटरसेक्शन होता है तो याद रखें जवाब हमेशा सबसेट आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बड़ी अहम है जो कि आगे एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगी, ठीक है। क्या कि सबसेट और सुपरसेट का यूनियन, आंसर ऑलवेज सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन, आंसर ऑलवेज सबसेट। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का अगली जो एक्सरसाइज है उसके सवालों में इस्तेमाल होगा। थैंक यू।